Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द डीएनए। व्हाट इज़ डीएनए? डीएनए जो सा है हमने एक ऑर्गेनल्स पढ़ा था कि जो सा है वो सेल के अंदर प्रेजेंट या न्यूक्लियस के अंदर जो सा है एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसे हम जो सा है वो क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, अब वो क्रोमेटिन जो सा है उसको हम जो सा है वो डीएनए भी कहते हैं। अब डीएनए क्या होता है इसका हमने आज जो सा है स्ट्रक्चर पढ़ना है और डिटेल से अबाउट इट्स फंक्शन हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम की पॉइंट्स लिख लेते हैं कि इस वीडियो में आज हम क्या क्या अबाउट डीएनए पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको इसका फुल नेम पता होना चाहिए कि फुल नेम ऑफ द डीएनए या एब्रीविएशन क्या है। डीएनए की फुल नेम पता हो, फिर जो सा है हमने देखना है कि प्रेजेंस कहाँ है, यानी जो सा है डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस पढ़ ली। उसके बाद जो सा है हमें इसका फंक्शन पता होना चाहिए कि डीएनए काम क्या होता है। फंक्शन पढ़ना है कि डीएनए बेसिकली काम क्या करता है। ठीक है, यानी जॉब पढ़ेंगे ऑफ डीएनए। फिर हम पढ़ेंगे कि जो सा है स्ट्रक्चर क्या है ऑफ डीएनए। अब स्ट्रक्चर जो सा है वो डिफरेंट होता है इन डिफरेंट सेल, यानी जो सा है अगर नॉर्मल सेल है तो डीएनए का जो सा है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा एज़ कंपेयर टू द सेल विच आर एबल टू डिवाइड, यानी जो सा सेल डिवाइड कर रहा हो उसमें जो सा है वो डीएनए का स्ट्रक्चर अलग होगा एज़ कंपेयर टू द नॉर्मल सेल के अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर जो सा है वो हम दो तरह का पढ़ेंगे, इन द नॉर्मल सेल और जो सा है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद जो सा है हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो सा है वो पॉलीमर्स क्या होते हैं। अबाउट पॉलीमर्स जो सा है विद डिटेल एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम। और हम पढ़ेंगे अबाउट द प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। प्यूरीन एंड पायरिमिडीन ये क्या होती हैं, इसके अंदर कितने बॉन्ड्स हैं, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने इस टॉपिक को जो सा है वो इस टाइटल के बेस पे जो सा है हमने एक्सप्लेन करना है, यानी की पॉइंट्स हमने बना लिए कि डीएनए का सबसे पहले हम फुल नेम डिस्कस करेंगे, फिर प्रेजेंस यानी कहाँ प्रेजेंट होता है, फिर इसका फंक्शन मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद स्ट्रक्चर यानी नॉर्मल सेल में, और जो सा है ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेल के अंदर जो डीएनए है वो किस तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और जो सा है पॉलीमर्स क्या होते हैं इन द डीएनए स्ट्रक्चर, और प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। और हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, और जो सा है वो बेसेस कौन कौन सी हैं, यानी कौन कौन सी बेस प्रेजेंट हैं इन द डीएनए, और उसके नेम्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो सा है सबसे पहले आपको डीएनए का जो सा है फुल नेम यानी फुल एब्रीविएशन पता होनी चाहिए। तो डीएनए के जो सी है फुल एब्रीविएशन होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड फुल नेम होगी। अब जो सा है प्रेजेंस पढ़ लेते हैं। प्रेजेंस यानी डीएनए जो सा है वो प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, लेकिन जो सा है सेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है ये हमने पढ़ना है। तो डीएनए जो सा है प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस
अब न्यूक्लियस क्या होता है ये मैंने डिटेल वीडियो बताई हुई है अपनी, तो उसका लिंक जो सा है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी या बता दूँगी। फंक्शन क्या है जो जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है कि विरासती जौन सी खसूसियात है वो डीएनए के अंदर आपके स्टोर होती हैं, ठीक है। अब जौन सा है हमने अभी तक क्या पढ़ा कि फुल एब्रीवेशन क्या है डीएनए की फुल एब्रीवेशन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और प्रेजेंस यानी प्रेजेंट का होता है प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। फंक्शन यानी जॉब हमने पढ़ी अबाउट द डीएनए, इट स्टोर द जेनेटिक कोड। अब जो सा है हम पढ़ लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है इन द नॉर्मल सेल एंड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। नॉर्मल सेल में जो सा है उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, यानी जो सा है वो धागे का जो सा है वो एक गुच्छा प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब जो सा है ड्यूरिंग सेल डिवीजन में क्या होगा कि सेल डिवीजन में जो सा है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो सा है वो जो सा है वो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। क्या वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा वो हम पढ़ लेते हैं कि वो स्ट्रक्चर जो सा है वो उसको कहते क्या है। हमने जो सा है वो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ा कि जो सा है नॉर्मल सेल में जो सा है वो इनसाइड द न्यूक्लियस डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो सा है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इन द नॉर्मल सेल। यानी नॉर्मल सेल का मतलब ये कि जो सा है जब सेल जो सा है वो डिवाइड नहीं करता, यानी सेल डिवाइड नहीं हो रहा, तो उस के दौरान जो सा है वो सेल के अंदर जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वो जो सा है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। इस तरह का कुछ जो सा है वो स्ट्रक्चर होगा जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो सा है वो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। अब ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो सा है वो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये जो सा है वो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर का मतलब ये कि ये जो सा है वो इस तरह का जो सा है वो स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो सा है वो क्रोमेटिन जो सा है वो क्रोमोसोम जो सा है वो आगे डिवाइड होता है, ठीक है। डीएनए जो सा है वो क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाता है और जो सा है वो आगे डिवाइड होता है। क्रोमोसोम जो सा है वो दो आर्म्स से मिलकर बना, दो आर्म्स होते हैं क्रोमोसोम के, एक पी आर्म होता है और क्यू आर्म। ऊपर वाला जो सा है उसे हम कहते हैं पी आर्म, और जो नीचे है नीचे वाला आर्म को कहते हैं क्यू आर्म, ठीक है। अब डीएनए का जो सा है वो हमने वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, उसे हमने क्या कहा? क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का जो सा है वो डिटेल स्ट्रक्चर जो सा है मैं किसी आने वाली वीडियो में बता दूंगी कि क्रोमोसोम जो सा है उसके पी आर्म जो सा है वो बड़ा होता है कि क्यू आर्म छोटा बड़ा होता है, और जो सा है वो जॉइनिंग पॉइंट जो सा है फ़िलहाल जो सा है वो सेल डिवीजन में जो सा है वो डीएनए जो सा है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या बना लेता है? वेल डिफाइन स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कह रहे हैं? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ये तो हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो सा है स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि डीएनए जो सा है वो डबल हेलिक्स है। जैसे कि
ये मैंने बताया दिखाया कि जौन सा है ये डीएनए जौन सा है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी जौन सा है वो कोयल की शेप में जौन सा है एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए। अब डीएनए जौन सा है वो अगर अनजिप किया जाए यानी कोयल को जौन सा है वो खोला जाए तो वो इस तरह यानी लैडर शेप जौन सी है वो फॉर्म हो जाएगी, एक सीढ़ी की तरह जौन सा है स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। अब जौन सा है इस लैडर के अंदर जौन सा है इसको हम कहते हैं बेस, ठीक है। अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है या ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, बेस। और जौन सा है ये आउटर कवरिंग जौन सी है इसे हम क्या कहते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। क्या कहते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। यानी ये जो कॉयल है ये किससे बना हुआ है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, बैकबोन। सेम इन द केस जब जोन सा है अनकॉयल हो जाएगा यानी लैडर फॉर्म कर लेगा तो भी जोन सा है ये बेस ही होगी। और जोन सा है ये वाली आउटर जोन सा लैडर का पोर्शन है इसे हम कहते हैं फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, यानी इसका जो बैकबोन है वो शुगर फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये था डीएनए। अब से बना यानी हाउ डीएनए फॉर्म, डीएनए पॉलीमर है। डीएनए क्या है, एक डीएनए इज अ पॉलीमर। अब पॉलीमर क्या होता है ये एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि पॉलीमर जो सा है वो ऐसा मॉलिक्यूल है विच हैव मोनोमर। पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर आर द मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर आर मॉलिक्यूल्स दैट हैव many repeating monomers, अब मोनोमर्स क्या होता है, मोनोमर्स यानी एक एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि एक जो सा है वो मोनोमर पॉलीमर है जिसे हम कहते हैं स्टार्च। अब डीएनए जो सा है वो मेड अप ऑफ पॉलीमर। अब पॉलीमर क्या होता है, मॉलिक्यूल हैविंग मैनी रिपीटेड मोनोमर्स। अब एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि पॉलीमर जो से है वो होते क्या हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक स्टार्च जो सा है वो एक पॉलीमर है, यानी स्टार्च जो सा है वो पॉलीमर है, लेकिन स्टार्च किससे मिलकर बना है, वो जो सा है वो डिफरेंट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनकर जो सा है वो स्टार्च फॉर्म हुआ है, मेड फ्रॉम ग्लूकोज। अब ग्लूकोज इधर क्या है, मोनोमर, और जो यहाँ स्टार्च है उसे हम कह रहे हैं पॉलीमर। इसी तरह इन द केस ऑफ डीएनए, डीएनए एक पॉलीमर है विच आर मेड फ्रॉम द डिफरेंट मोनोमर, ठीक है, मोनोमर्स। अब इसमें क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए पॉलीमर जो सा है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होती हैं। अब बेस जो सा है मैंने क्या बताया आपको कि जो सा है वो कोइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो सी स्पॉट थी उसे हम क्या कह रहे थे, बेस। अब हमने क्या पढ़ा कि डीएनए पॉलीमर्स जो से हैं वो किससे मिलकर बने हैं, डीएनए पॉलीमर्स जो से हैं, डीएनए पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर। अब यहाँ पे जो सा है वो मोनोमर क्या होगा, जैसे स्टार्च में जो सा है वो मोनोमर क्या था, ग्लूकोज। इसी तरह डीएनए पॉलीमर जो सा है आर मेड अप ऑफ मोनोमर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो से हैं वो उसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है न्यूक्लियोटाइड का। इस तरह का जो सा है वो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड का, इस तरह का जो सा है वो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड का। अब इसमें जो सा ये है इसे हम कहते हैं फॉस्फेट आयन, ठीक है, यहाँ फॉस्फेट
ग्रुप, और इसको हम कहते हैं राइबोज शुगर यानी शुगर, और जो सा इसको हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस, इसको हम कहते हैं शुगर, एंड दिस वन इज फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन। अब शुगर कौन सी, राइबोज शुगर जो सा है वो प्रेजेंट होगी, राइबोज शुगर, ठीक है। अब राइबोज शुगर के बाद जो सा है वो नाइट्रोजिनस बेस जो सा है वो क्या होता है, वो जो सा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्या होता है कि बेस जो सी है वो हमने पढ़ी कि 4 टाइप ऑफ बेस प्रेजेंट होती हैं, 4 टाइप ऑफ बेस जो सी है वो प्रेजेंट होती है, जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन, ठीक है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड लास्ट वन इज थायामीन।